आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, खाटू धाम पहुंचने पर आपको क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। श्याम भक्तों, खाटू धाम अगर आप अपनी कार के द्वारा जा रहे हैं तो रिंगस से खाटू धाम पहुंचेंगे आप, तो रिंगस में सबसे पहले आपको रुक जाना है। यानी रिंगस में भी एक श्याम बाबा का दरबार है। सबसे पहले आपको रिंगस श्याम बाबा के दरबार में जाना चाहिए, बाबा श्याम के समक्ष माथा टेकना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर आप बाई ट्रेन से आ रहे हैं तो रिंगस जब आ जाते हैं तो रिंगस से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रिंगस धाम। रिंगस धाम आकर श्याम बाबा के दर्शन करने हैं और श्याम बाबा के जब आप दर्शन कर लेते हैं रिंगस में, फिर वहां से आप अपनी गाड़ी के द्वारा, अगर पर्सनल कार है तो पर्सनल कार के द्वारा आप खाटू धाम तक आ सकते हैं। अगर आपके पास पर्सनल कार नहीं है, बस ऑटो जीप वगैरह की सुविधा रहती है, वहां से आपको बस जीप वगैरह मिल जाएगी। उसके द्वारा बाबा श्याम के दरबार तक पहुंच सकते हैं। और बाबा श्याम की नगरी पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले एक धर्मशाला या एक होटल जरूर ले लेना चाहिए। धर्मशाला या होटल जो होता है वो 700 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में बहुत ही बेस्ट धर्मशाला या होटल आपको वहाँ पर मिल जाएगा खाटू धाम में। और धर्मशाला या होटल लेने के बाद आप वहाँ पर थोड़ा देर आराम करिए, अपने आप को फ्रेश करिए। फ्रेश करने के बाद जैसे शाम का समय है तो शाम के समय आप बाबा श्याम के दरबार तक पहुँच सकते हैं। बाबा श्याम का जो दरबार है वो तोरण द्वार से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। बाबा श्याम के दरबार में पहुँचने से पहले नजदीक में श्याम कुंड है। श्याम कुंड में जाकर श्याम कुंड का जो जल है उसको अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। 2 श्याम कुंड है, एक है प्राचीन श्याम कुंड, एक है नवीन श्याम कुंड। तो दोनों में से जो भी श्याम कुंड आपको पहले मिल जाए, किसी भी श्याम कुंड का जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए। छिड़कने के बाद उसके बाद उन्हीं रास्तों से होते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचिए। जब आप खाटू धाम के एंट्री गेट पर पहुंच जाते हैं, एंट्री गेट पर पहुंचने के बाद आपको लाइनें नजर आएंगी। एंट्री गेट पर पहुंचने के बाद वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा। सिक्योरिटी गार्ड से आप पूछेंगे कि मुझे आलू सिंह जी के दरबार जाना है, यानी श्याम बगीची में जाना है, तो उसका रास्ता कहाँ से है। श्याम भक्तों, जहाँ एंट्रेंस गेट होता है उसके आगे से ही आलू सिंह जी का दरबार है। तो श्याम बगीची जो है वो आलू सिंह जी का दरबार है। आलू सिंह जी कौन थे? आलू सिंह जी बाबा श्याम के परम भक्त थे। बाबा श्याम ने उन्हें दर्शन दिए थे। आलू सिंह जी श्याम बगीची में रहते थे और वहीं रहकर बाबा श्याम की सेवा करते थे। बाबा श्याम को जो पुष्प चढ़ता है वो श्याम बगीची से चढ़ता है। वहां जाकर आपको इन सभी के पहले दर्शन करने चाहिए। तो श्याम भक्तों, ये मैं पहले दर्शन करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एंट्रेंस गेट है उसके आगे से ही वो रास्ता है जाने का। अगर आप पहले वो दर्शन नहीं करते हैं, सीधे उन लाइनों में घुस के बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं, तो आपको सिर्फ बाबा श्याम के दर्शन होंगे। इसके बाद जब लाइन से बाहर आ जाते हैं फिर आपका मन करता है कि आलू सिंह जी के दर्शन करने हैं, तो वापस से आपको लंबा पूरा घूम के जाना होगा, यानी आपको दूसरा चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो श्याम भक्तों, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एंट्रेंस गेट पर पहुंचकर गार्ड से पूछ लेंगे। अगर आपको रास्ता नहीं पता चल रहा है या जो वहाँ गुलाब के फूल वगैरह बेचते हैं उनसे पूछ लेंगे कि श्याम बगीची में जाने का रास्ता कौन सा है। तो वो अगर बता देते हैं कि श्याम बगीची जाने का ये रास्ता है, उस रास्ते से होते हुए आलू सिंह जी के दर्शन करिए, क्योंकि वो उनके परम भक्त थे। उनसे जो भी बात है आपके दिल की आलू सिंह जी महाराज से कह दीजिए। हालांकि श्याम भक्तों, श्याम बगीची में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, श्याम बगीची पूरी खाली होती है। और श्याम बगीची में जहाँ फूल वगैरह उगते हैं उस बगीची को भी आप देख सकते हैं। हालांकि उस समय आपको फूल खिले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये पता नहीं, परंतु वहाँ से बाबा श्याम के लिए कुछ फूल लाए जाते हैं और बाबा श्याम का श्रृंगार उन्हीं फूलों के साथ किया जाता है। हालांकि श्याम भक्तों, कुछ देसी विदेशी फूल भी होते हैं जिससे बाबा श्याम का श्रृंगार होता है। तो श्याम बगीची का फूल मुख्य होता है, वहाँ का फूल बाबा श्याम को चढ़ता ही चढ़ता है। श्याम भक्तों, इस प्रकार से आलू सिंह जी के दर्शन करने के पश्चात आप वापस से बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद आप उन्हीं दर्शन वाली लाइनों में लग जाइए। श्याम भक्तों, वैसे तो दर्शन के लाइन बहुत सारे बने हुए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख लाइनों के बारे में आप सभी को बता देता हूँ। श्याम भक्तों, दर्शन का सबसे पहला जो लाइन होता है वो वीआईपी लाइन कहलाता है, यानी जो वीआईपी लोग आते हैं उसी लाइनों से होते हुए दर्शन करते हैं। इसके साथ ही श्याम भक्तों, जो काफी बुजुर्ग है, प्रेग्नेंट लेडी है, कोई दिव्यांग पुरुष है, यानी कोई अपाहिज है किसी भी तरह से, वो वीआईपी लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन कर सकता है, नजदीक से दर्शन कर सकता है। आप श्याम भक्तों, आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप किसी भी लाइन में प्रवेश ले लीजिए, किसी भी लाइन से बाबा श्याम के वैसे ही दर्शन होंगे जो बाकी सभी लाइनों से दर्शन होते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम की 13 सीढ़ियों वाली लाइनों से दर्शन करने के लिए, यानी ऊंचाई से बाबा श्याम के दर्शन हो जाए, बालाजी महाराज के भी दर्शन हो जाए, लाइनों में प्रवेश करने से पहले वहाँ गार्ड से पूछ लीजिए कि हमें ऊंचाई वाले लाइन से दर्शन करने, यानी सिंह द्वार से दर्शन करने हैं, जहाँ से 13 सीढ़ी है, ऊंचाई से दर्शन होते हैं, वो वाली लाइन बताइए कहाँ से दर्शन होगा। श्याम भक्तों, जो ऊंचाई से दर्शन होते हैं, एंट्रेंस गेट से जब एंटर करते हैं तो राइट साइड का सबसे आखिरी वाला जो लाइन होता है, उस लाइन से प्रवेश लेने के बाद आप सीधा ऊंचाई वाली लाइन से, यानी ऊंचाई से बाबा श्याम के सीधे दर्शन कर सकते हैं, साक्षात दर्शन कर सकते हैं बाबा श्याम के। इसके बाद बाबा श्याम के दर्शन करने के पश्चात आप वहां से बाहर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद उसके बाद जो भी सेल्फी फोटो वगैरह खींचनी
सजनी है, मंदिर के बाहर आके आप वो खींच सकते हैं, यादगार या मेमोरीज के लिए रख सकते हैं। श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपको बाबा श्याम के संपूर्ण दर्शन हो जाते हैं। जब आप बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, जब बाहर की तरफ आते हैं तो वहाँ बालाजी का भी मंदिर है, गोपीनाथ जी का भी मंदिर है, उनके भी आपको दर्शन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप पहली बार खाटू धाम आ रहे हैं, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो मंदिर का एंट्रेंस गेट है, अगर आप वहाँ अपने चप्पल जूते वगैरह खोल के रखते हैं तो वापस से आपको काफी लंबा घूम के वापस से वहाँ आना हो सकता है। इसलिए अपने जूते चप्पल हो सके अपनी धर्मशाला में ही छोड़ के आए। अपनी कार वगैरह के द्वारा आ रहे हैं तो कार वगैरह में ही खोल के रख ले। यह बाबा श्याम का जो एग्जिट वाला गेट है, एग्जिट वाले किसी गेट के पास अपने जूते चप्पल को उतार सकते हैं, या किसी दुकान वगैरह से आप मिठाई वगैरह खरीदेंगे तो वहीं पर आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जूते चप्पल एंट्रेंस, जहाँ से लाइन में घुसने के लिए आप एंट्रेंस पर अगर रख देंगे तो बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। आपको इस बात का आपको विशेष ध्यान रखिएगा। इसलिए या तो होटल में छोड़कर आइए, जिस होटल में रुके हैं वहाँ छोड़कर आइए, या अपनी गाड़ी में उतार के आइए। और अगर आप ये नहीं कर सकते, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह भगवान के लिए खरीदेंगे या घर से बना हुआ प्रसाद लेकर आए हैं, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। यानी प्रसाद वगैरह आप वहाँ खरीदेंगे जिस दुकान से, तो यानी बाबा श्याम का जो मेन गेट है, जहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है जय श्री श्याम, बहुत सारे लोग अर्जी वाला नारियल वगैरह भी टांगते हैं, उसके सामने बहुत सारी दुकानें वगैरह बनी है। हाँ, किसी दुकान से मिठाई प्रसाद वगैरह तो आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। उन्हीं की दुकान के पास में वो चप्पल जूते आप उन्हें कहकर उतार सकते हैं, रख सकते हैं। और जब आप दर्शन करके एग्जिट गेट से बाहर निकलेंगे, जूते चप्पल आपके बेहद नजदीक में रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। श्याम भक्तों, अगर आपको लग रहा है कि सही से दर्शन नहीं हुआ, अभी मन नहीं भरा है, तो वापस से आप जाकर बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। आप चाहे तो एक बार सीधी लाइन से दर्शन कर सकते हैं, एक बार चाहे तो आप 13 सीढ़ियों के ऊपर से भी बाबा श्याम के संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप इस प्रकार से दर्शन करेंगे, खाटू धाम के संपूर्ण दर्शन आपको होंगे और बाबा श्याम की असीम कृपा के आप पात्र बनेंगे। इसके अलावा श्याम भक्तों, खाटू धाम पहुंचने के बाद जब बाबा के दर्शन हो जाते हैं, जब आप अपने होटल के कमरे में आ जाते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है, तो आप वहां से सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। यानी खाटू धाम से सालासर बालाजी जो है 100 किलोमीटर है, यानी 3 घंटे का रास्ता है। अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो अपनी गाड़ी से सालासर धाम होकर आ सकते हैं, और अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो खाटू धाम में तोरण द्वार के पास से बहुत सारी जीप वगैरह जो है वो सालासर धाम जाती है। चाहे तो उस जीप के द्वारा सालासर धाम के दर्शन करके भी आ सकते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों उसी रूट में है। इसलिए अगर आपके पास समय है तो सालासर बालाजी के भी दर्शन आप जरूर करके आइए। सालासर बालाजी की मान्यता बहुत अधिक है और कहते हैं कि जिस भक्त की कोई मनोकामना पूरी नहीं होती, वो सालासर बालाजी के पास जाकर भी अर्जी लगा लेता है। हालांकि श्याम भक्त, आप खाटू में जब दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो वहाँ हनुमान जी यानी सालासर बालाजी वहाँ प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, परंतु सालासर धाम की जब आप ओरिजिनल दर्शन करेंगे, जहाँ लाखों भक्त सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उसकी महिमा तो एकदम निराली है। होपफुली श्याम भक्तों पूरी बात समझ में आई होगी। इस प्रकार से आप खाटू धाम के दर्शन करिए, अवश्य श्याम की कृपा के पात्र बनिए। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।